तो अगर आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई अच्छे रिटर्न्स भी कमाना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि वो जो रिटर्न्स आप कमा रहे हो वो टैक्स फ्री रहे, तो मार्केट में इस वक्त दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पहला ऑप्शन है ईएलएसएस और दूसरा ऑप्शन है यूलिप। अब इसमें से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा है ज़्यादा फ़ायदेमंद, मैं बताऊँगा इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है फिल्म वेधशाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो देखो यार, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये टॉपिक के बारे में बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर करनी पड़ती है। और यूट्यूब के ऊपर अगर आप इस टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो ढूंढोगे तो ऑब्वियसली वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये टॉपिक में मैं विथ लाइव एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, ईएलएसएस ज़्यादा बेटर है या यूलिप ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जनरली जब हम देखते हैं तो यूलिप को एक विलन की तरह प्रेजेंट करवाया जाता है, लेकिन ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रखूँगा। ठीक है, मैं साइड बाय साइड दोनों के कंपैरिजन भी करूंगा और आपको एक एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा विद हेल्प ऑफ ए लाइव एग्जांपल टू सी यूलिप एंड ईएलएसएस इन अ न्यू वे। ठीक है, सो हमेशा की तरह ये जो वीडियो है इसको मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन होगा मुझको पहचान लो मैं हूँ कौन। ठीक है, सो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको सिर्फ एक समरी दे दूंगा कि ईएलएसएस क्या होता है और यूलिप क्या होता है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स ईएलएसएस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करेंगे। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड ही है, ऐसा समझ लो। इसके अंदर से फ़ायदा ये है कि आप जो अपना टैक्स है उसको बचा सकते हो। अंडर सेक्शन 80C ये आता है तो आपका 1.5 लाख तक का जो टैक्स है उसको आप आईटी रिटर्न में फाइल करके आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, या अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में उसको दिखा के आप एग्जेम्पशन ले सकते हो 1.5 लाख तक का। अब इसके अंदर कैच है कि इसके अंदर 3 साल तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा। ठीक है, 3 साल के पहले आप वो पैसा वापस नहीं निकाल सकते हो। 3 साल के बाद जब आप वो पैसा निकालोगे तो अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा जो है यूलिप। ठीक, अब यूलिप एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको लाइफ कवर भी मिलता है और साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। आप आपका पैसा देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लॉक इन है वो 5 साल का हो जाता है। 5 साल से पहले आप आपका पैसा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सेक्शन 80C के अंदर ये भी आता है। ओके, और इसके अंदर भी आप जो मैंने बताया 1.5 लाख का जो मैक्सिमम कैप है वहाँ तक आप एग्जेम्पशन ले सकते हो आपके इनकम टैक्स के ऊपर। तो ये है दोनों का एक शॉर्ट समरी। ठीक है, आगे मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो मैं आगे के सेक्शन में बताऊँगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। तो आइए चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। ओके, जहाँ पर सेक्शन का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनारी। ठीक है, जहाँ पर हम दोनों ईएलएसएस और यूलिप को साथ साथ सामने सामने रख के कंपेयर करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, साथ ही साथ जो स्क्रीनशॉट है वो मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इन दोनों का वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है एन इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है आपका यूलिप। ठीक है, जो ईएलएसएस है वो प्योर इन्वेस्टमेंट है जैसा मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, जो ईएलएसएस है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए मैं ये सब बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर। सिंपल ऑब्जेक्टिव है, एक कवर के साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, और ईएलएसएस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दे, बिकॉज ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होता है तो इसके अंदर रिटर्न्स आपको ज़्यादा आने का चांसेस होते हैं। लॉक इन पीरियड जैसा मैंने आपको बताया, यूलिप के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ईएलएसएस के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, टैक्स इम्प्लीकेशंस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करूँगा। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया यूलिप में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड यहाँ पर है कि 80C के अंदर तो ये आता ही है, लेकिन ये साथ ही साथ सेक्शन नंबर 1010D के अंदर भी आता है। जब ये 1010D के अंदर आता है तो इसका मतलब बस इतना है कि आपको 10 टाइम्स का लाइफ कवर है, तो आपका जो मैच्योरिटी है वो आपको टैक्स फ्री मिल सकता है, लेकिन उसका जो कैप है वो है 2.5 लाख। ठीक है, अगर आप सालाना 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो मैच्योरिटी आपको मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा।
ठीक है। हालांकि जब हम ELSS की बात करते हैं तो ELSS में 1010D का सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अपने IT रिटर्न्स यानी एग्जेम्पशन के लिए तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेच्योरिटी आएगा अगर वो 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। दूसरा है स्विचिंग। अब देखो मैं समझूंगा कि यूलिप का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो स्विचिंग में होता ये है कि अगर आप आज मान लीजिए आपने आज इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगे अचानक से और आपको ऐसा लगने लगे कि यार मेरा पैसा जो है वो इक्विटी में सेफ़ नहीं है, अब मैं उसको डेट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप उसको स्विच कर सकते हो इक्विटी से लेके डेट में, ठीक है। और वो विद इन दैट 5 ईयर्स का लॉक इन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो मैं समझता हूँ कि आपको यूलिप ऑफर करता है। और अगर हम ELSS की जगह पे आएंगे तो कोई भी स्विचिंग आपको करने नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई स्विच करने के लिए आप अलाउड ही नहीं हो 3 साल के पहले। जो भी स्विच आपको करना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र अगर आपको करना है तो वो भी आपको करना पड़ेगा आफ्टर जो उनका जो 3 साल का लॉक इन है उसके बाद आप उसको कर पाओगे। चार्जेस अगर अपन बात करें तो चार्जेस यूलिप में कैप्ड है 2.5%, 10 साल तक के जो भी है, और उसके आगे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम 3% से ज़्यादा चार्जेस ये आपको लगा नहीं सकते। दूसरा ELSS की तरफ आएंगे तो ELSS के जनरली जो चार्जेस होते हैं फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ही होता है, वो अराउंड यहाँ पर लिखा है कि 2% के आसपास होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो उससे कई कम में भी आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगा, ठीक है। रेगुलेटर IRDA है फॉर यूलिप्स और ELSS के लिए सेबी है, ठीक है। लॉयल्टी एडिशंस तो देखिए यूलिप के अंदर ना आपको लॉयल्टी एडिशंस मिलते हैं बिकॉज यूलिप के अंदर चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो लॉयल्टी एडिशंस है वो जनरली आपका जो जितने भी टाइम तक आप पे कर रहे हो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो लॉयल्टी एडिशंस एक एक्स्ट्रा एडिशन है जो आपके फ़ंड को मिलता है अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा कोई लॉयल्टी एडिशन आपको नहीं मिलने वाला। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो भाई ट्रांसपेरेंसी यूलिप में बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज फंड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो इतना डेली बेसिस पर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन ELSS फंड जो है वो डेली बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हो। रिस्क की बात करें, ठीक है, दोनों में ही हाई रिस्क है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज दोनों इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है दोनों के बीच में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ELSS और यूलिप्स, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 पे मैं डायरेक्टली आपको लेके चलूँगा और मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ELSS और यूलिप में कौन सा ज़्यादा बेटर है। चलिए तुरंत हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड सेक्शन है आमना सामना फाइनल जो हमारा सेक्शन है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि यूलिप और जो हम बात करें ELSS की उसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करी है मेरे हिसाब से, कुछ स्टडी मटेरियल जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीनशॉट पे बताऊँगा, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है समझने के लिए क्योंकि पूरा वर्किंग अगर मैं आपको समझाऊँगा तो शायद आपको पहली बार में समझ ना आए। तो इन सिंपल वर्ड्स और सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक यूलिप का सैम्पल इलस्ट्रेशन जो मैंने खुद HDFC लाइफ के वेबसाइट से लिया है वो आपके सामने लगाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्ट प्लस में देखो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्ट प्लस में अगर आप देखोगे तो ऊपर 50,000 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनुअल प्रीमियम, ठीक है। सम एश्योर्ड जो कि है 10 टाइम्स का, ओके, 5 लाख का दिया हुआ है। पॉलिसी टर्म 20 साल इन्होंने दी हुई है, ठीक है। और मैच्योरिटी 4% और 8%, आपको 8% वाला सेक्शन देखना है, ठीक है। अब एक और लाइन है ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एज ऑफ लाइफ अश्योर्ड, यानी जो बंदा ले रहा है उसका एस्टिमेट एज इन लोगों ने 35 ईयर्स लिया है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी 20 साल लिया है, यानी कि प्रीमियम मैं 20 सालों के लिए भर रहा हूँ, मतलब 50,000 मैं 20 साल के लिए भर रहा हूँ और 20 साल के एंड में जो मुझे पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20,18,638, ठीक है। अब इन्होंने 8% के रिटर्न के ऊपर ये हमको दिखाया है कि भाई हम एस्टिमेट ले रहे हैं कि 8% का अगर आपको हम रिटर्न्स देंगे तो हम आपको इतना दे पाएंगे, ठीक है। अब ये 8% है या नहीं उसके लिए मैं आपको एक और वर्किंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए
अगर मैं 50,000 को 20 इंस्टॉलमेंट्स अगर मैं भर रहा हूँ, ऊपर आप फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, मैं सालाना भर रहा हूँ, ठीक है, और 8% का मैंने अप्रॉक्सीमेट रिटर्न निकाला, तो मुझे 24,71,146 मिल रहा है। अब अगर मैं पुराने इसके ऊपर आ जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर तो 20 लैक्स है, ठीक, और यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ तो 24 लैक्स है। मतलब इतना तो क्लियर है कि 24 लाख तो मुझे नहीं मिल, मतलब 8% तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे मिल कितना रहा है, तो ये देखो, ये भी मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये देखो, जब मैं 50,000 20 साल के लिए भरता हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जब मैं 6.3% लेता हूँ, तब मुझे अप्रॉक्स 20 लाख 20,19,000 के आसपास मुझे रिटर्न्स मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे चार्जेस है 1.7%, 8% माइनस 6.3% इस 1.7%, मतलब 1.7% का चार्जेस मैं पे कर रहा हूँ, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब सी, ये चार्जेस बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होता है, मोर्टेलिटी चार्ज होता है, जीएसटी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से यूलिप में हम 1.7% का अपफ्रंट चार्ज पे करते हैं, ठीक। अब देखो यार, जहाँ तक एक जनरल यूलिप की मैं बात करूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद जाके भी इसको स्टडी कर सकते हो, एक यूलिप आपको 14 to 15% अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के देता है, ठीक है। अब मैं आपको ये कंपैरिजन दिखाऊंगा एक और स्टडी के साथ। ये देखो, पेटीएम मनी के वेबसाइट के ऊपर मुझे एक फ़ंड मिला है जो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो रिटर्न्स इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, ये 5 साल का एवरेज मैंने उठाया है, ठीक है, एनुअलाइज्ड रिटर्न जिसको हम CAGR बोलते हैं, यहाँ पे 25% है, ठीक है। 25% और 15% आपको कौन सा चाहिए बॉस, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और साथ में लॉक इन भी, हाँ, यूलिप में आपका पैसा 5 साल के लॉक इन हो जाएगा, यहाँ पर आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक्ड इन है, ठीक है। चलो, यहाँ पर अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपको ये बतानी है। ये देखो, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.57% है। अब आप डिसाइड करो 1.7% आपको भरना है या आपको 0.57% भरना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक और कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, देखो इसके रिटर्न्स तो 25% है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 24% लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन सेम है, आपके सामने है, ईयरली है, सिप अमाउंट मैंने 50,000 रखा है, वही 20 ईयर्स का पे आउट है, और मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 24% रखा है, सिंपल, ठीक है। 24% के ऊपर अगर मैं आपका फाइनल मैच्योरिटी निकालूं तो ये बन के आता है 1,88,23,238। तो यार मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट 14% भी होगा, ठीक है, अगर 14% भी होगा तो भी मेरा एक्सपेंस रेशियो जो मैं यूलिप में भर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कम एक्सपेंस रेशियो पे आ रहा हूँ, 0.57%, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो देखो, एक बहुत सिंपल हिसाब है। मेरा रिकमेंडेशन अगर मैं आपको बताऊँ, या मेरा जो देखने का तरीका है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स की जगह पे रखिए, और जो लाइफ कवर है उसको अपनी लाइफ कवर की जगह पे रखिए, ठीक है। अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी ही है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप जो आपका पैसा है वो आप ELSS में डालेंगे, और अगर आपको लाइफ कवर चाहिए तो यार 15-16 हज़ार 20,000 रुपये डाल के एक टर्म प्लान खरीद लो, ठीक है। कई कम कॉस्ट में आपको कई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छा बता पाया हूँ, ठीक है, कुछ वैल्यूएबल बता पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चैनल कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भैया शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।